रात का घना अंधेरा, एक बिल्कुल सुनसान रेलवे प्लेटफॉर्म और अचानक पीछे से एक अनजान आवाज आती है। मेरे पास फोन नहीं है, क्या मेरी एक तस्वीर खींच सकते हैं? द डार्क आर्काइव में स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनेयर में भारत के सबसे खौफनाक रेलवे स्टेशनों के पीछे छिपी उन डरावनी कहानियों और उनके दर्दनाक इतिहास की गहराई में उतरा जाएगा। तो चलिए सीधे इस विषय में चलते हैं। भारत का ये विशाल और हमेशा व्यस्त रहने वाला रेलवे नेटवर्क अपने अंदर न जाने कितने गहरे काले राज छिपाए हुए हैं। कुछ भटकती आत्माओं से लेकर 42 साल पुराने उस खौफनाक श्राप तक का सफर तय किया जाएगा जिसने एक पूरे के पूरे स्टेशन को ही वीरान कर दिया था। शुरुआत करते हैं कोलकाता के रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन से। दिन के वक्त ये जगह भीड़ भाड़ से भरी होती है, लेकिन रात को 10:30 बजे के बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। ये एक बेहद डरावनी और सुनसान जगह बन जाती है। इसे बदनाम रूप से सुसाइड स्टेशन कहा जाता है और इसका कारण काफी हैरान करने वाला है। पता चला है कि शहर की लगभग 70 से 80% ट्रैक आत्महत्याएं सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेशन पर होती हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस डरावने माहौल को समझने के लिए दिव्या नाम की एक कॉल सेंटर कर्मचारी की कहानी पर गौर करते हैं। रात के करीब 10:10 बज रहे थे और वो आखिरी मेट्रो का इंतजार कर रही थी। तभी काले कपड़े पहने एक बेहद आकर्षक शख्स ने उसके कंधे पर थपकी दी और अपनी एक तस्वीर खींचने की गुजारिश की। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने दिव्या को पूरी तरह हिला कर रख दिया। जैसे ही तस्वीर लेने के लिए मोबाइल का कैमरा खोला गया, वो आदमी उस खाली प्लेटफॉर्म से बिल्कुल गायब हो चुका था। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा। बाद में वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक ऐसी सच्चाई उजागर की जो सच में डरा देने वाली थी। उनके मुताबिक वो आदमी दरअसल एक एस्पायरिंग मॉडल का भूत था जो काफी डिप्रेशन में था और जिसने इसी ट्रैक पर कूदकर अपनी जान दे दी थी। ऐसा माना जाता है कि अब वो हमेशा के लिए इस स्टेशन पर भटकने और यात्रियों से अपनी फोटो खींचने का अनुरोध करने के लिए शापित है। अब ये देखना दिलचस्प है कि ये किस्से सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं हैं। पूरे देश में एक पैटर्न सा दिखाई देता है, जहां पुराने दर्दनाक हादसे वहां की स्थानीय लोक कथाओं में गहराई तक बस चुके हैं। देश भर में ऐसे कई स्टेशंस हैं जिनकी अपनी अलग डरावनी कहानियां हैं और इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं हिंसा और गहरी निराशा से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के नैनी जंक्शन की बात की जाए। वहां के स्थानीय लोगों का दावा है कि पूर्णिमा की रातों में अजीब सी परछाइयां और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। माना जाता है कि ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं हैं जिन्होंने पास ही स्थित नैनी जेल में ब्रिटिश अत्याचारों का शिकार होकर अपनी जान गंवाई थी। वहीं दक्षिण में चित्तूर स्टेशन के बारे में भी ऐसी ही बातें होती हैं। कहा जाता है कि वहां हरि सिंह नाम के एक सीआरपीएफ जवान की आत्मा का वास है। 2013 में एक टिकट विवाद के बाद उन्हें बुरी तरह पीटा गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि वो आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में वहां भटकती है। और हिमाचल प्रदेश में टनल 33, यहाँ कर्नल बड़ोग नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर की आत्मा होने का दावा किया जाता है। उन्होंने टनल के अलाइनमेंट की गलत कैलकुलेशन करने पर हुए सार्वजनिक अपमान के बाद खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि उनका भूत आज भी अनजान राहगीरों से बातचीत करता है। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, आखिर ये कहानियां इतना विकराल रूप कैसे ले लेती हैं? इसे समझने के लिए भारत के सबसे मशहूर और खौफनाक मामले पर ध्यान देना होगा। पश्चिम बंगाल का बेगुनकुडोर स्टेशन। बेगुनकुडोर का इतिहास सच में हैरान करने वाला है। ये एक ऐसी जगह थी जिसकी शुरुआत एक गांव के विकास की उम्मीद के रूप में हुई थी, लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने स्टेशन को अगले 42 सालों तक एक भयानक वीराने में तब्दील कर दिया। इस शाप की शुरुआत 1967 में हुई थी। उस वक्त के स्टेशन मास्टर ने दावा किया कि उसने ट्रैक्स पर सफेद साड़ी में एक चुड़ैल को देखा है। कहा जाता था कि वो उसी लड़की की आत्मा थी जिसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी थी। ये कहानी तब एक खौफनाक सच में बदल गई जब इस घटना के कुछ ही दिनों बाद स्टेशन मास्टर और उनका पूरा परिवार अपने क्वार्टर में मृत पाया गया। इस दर्दनाक घटना ने इतना खौफ पैदा कर दिया कि रेलवे के सारे कर्मचारी वहां से भाग गए और इस स्टेशन को बंद ही करना पड़ा। साल 2009 में जब इस स्टेशन को दोबारा खोला गया, तब भी लोगों के दिलों में वो डर बिल्कुल वैसा ही था। फिर 2017 आती है, जब पश्चिम बंग विज्ञान मंच नाम के एक तर्कवादी समूह के 9 सदस्य इस दशकों पुराने मिथक को चुनौती देने वहां पहुंचे। अपने डिजिटल कंपास और कैमरा के साथ इस टीम ने पूरी रात उस स्टेशन पर डेरा डाला और उनका निष्कर्ष
उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक भी सबूत नहीं मिला। कोई भूत प्रेत नहीं, बस पास के एक कुएं में एक सांप जरूर मिला। तो अगर वहां सफेद साड़ी वाली कोई चुड़ैल नहीं थी, तो आखिर वो अजीब आवाजें कहां से आ रही थी, जिन्होंने लगभग आधी सदी तक यात्रियों को दहशत में रखा? यहाँ आकर कहानी में एक नया मोड़ आता है। तर्कवादियों ने देखा कि रात के करीब 2 बजे कुछ स्थानीय लोग ही झाड़ियों में छिपकर डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। उनका मकसद था उन घोस्ट टूरिस्ट को डराना जो भूत की तलाश में वहां आते थे, ताकि वे लोग डर कर भाग जाएं और उनका छोड़ा हुआ सामान चुराया जा सके। है ना हैरानी की बात? ये पूरी जांच हमें एक बेहद रोचक मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है, जहां इंसानी मनोविज्ञान और अलौकिक विश्वास एक दूसरे से टकराते हैं। अंत में, चाहे वो अपमानित ब्रिटिश इंजीनियर हो या फिर डिप्रेशन का शिकार वो मॉडल, ये सभी कहानियां हमारे समाज का एक आईना है। ये आत्माएं समाज की उस अक्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक हैं जो पुराने आघात, अन्याय और विफलता को आसानी से भुला नहीं पाती। तो सवाल यह है कि क्या सच में आत्माएं भटकती हैं, या ये सिर्फ किसी दर्दनाक इतिहास की गूंज है? चाहे पैरानॉर्मल पर विश्वास किया जाए या तर्कवादियों की बातों पर, इन स्थानों के पीछे का त्रासद इतिहास बिल्कुल सच्चा है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। द डार्क आर्काइव के इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए शुक्रिया। दुनिया के ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी तथ्यों को सामने लाते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।